हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। हमारी पिछली क्लास में हमने बहमनी साम्राज्य को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने बहमनी साम्राज्य के सभी शासकों के बारे में और उसके बाद जो बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था, जो कि गोलकुंडा, बीदर, बरार, बीजापुर और अहमदनगर थे, के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। और साथ ही साथ हमने बहमनी साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी, 1346 ईस्वी, 1347 ईस्वी या फिर 1311 ईस्वी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी से। हसन गंगू ने स्थापित किया था, जो कि जफर खान नाम से था। 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। से हरिहर व राय ने, तो दो भाई थे, उन्होंने स्थापित किया था। और अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? मोहम्मद प्रथम, महमूद गवा, शहाबुद्दीन अहमद या फिर हसन गंगू? बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। इसे जफर खान भी कहा जाता था और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का एक अन्य नाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था, वो कहाँ की शासिका थी? बहमनी की, अहमदनगर की, गोलकुंडा की या फिर बीजापुर की? चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध था? गोल गुंबज के लिए, गोमतेश्वर की मूर्ति के लिए, भारी वर्षा के लिए या फिर सूखे की स्थिति के लिए? तो बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध था? गोल गुंबज के लिए। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की? मोहम्मद प्रथम, फिरोज बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर हसन बिन बहमन शाह? तो हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन बहमन शाह का मूल नाम क्या था? जफर खान, बीरबद्र, हसन या फिर उपरोक्त सभी? अलाउद्दीन बहमन शाह का मूल नाम था जफर खान। और अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह, कलीमुल्ला शाह या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह? तो बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था कलीमुल्ला शाह। और अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के अंत में जो सबसे लास्ट में स्वतंत्र हुआ था वो राज्य कौन सा था? कि बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बंट गया था और सबसे लास्ट में जो स्वतंत्र हुआ था वो राज्य बताना है हमें, कौन सा था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर बीदर? सबसे लास्ट में जो स्वतंत्र हुआ था वो था बीदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बहमनी राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा से बीदर में स्थानांतरित की थी? अहमद शाह प्रथम, महमूद शाह, मोहम्मद शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर किसने बनाई थी? अहमद शाह प्रथम ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह प्रथम ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? अहमदाबाद, मुबारकाबाद, फिरोजाबाद या फिर मोहम्मदाबाद? अहमद शाह ने क्या नाम रखा था बीदर का? मोहम्मदाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह वली या संत अहमद का उल्लेख किस शासक के लिए मिलता है? बहमन शाह के लिए, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के लिए, फिरोज शाह के लिए या फिर मोहम्मद तृतीय के लिए? तो जो अहमद शाह वली या संत अहमद का जो उल्लेख मिलता है वो पता है किसके लिए मिलता है? वो शहाबुद्दीन अहमद के लिए मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उसका एक प्रांत नहीं था? गुलबर्गा, बरार, दाभोल या फिर बीजापुर? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर दो और तीन दोनों? तो कौन सा प्रांत नहीं था? दाभोल। कौन सा आंसर आ जाएगा? केवल तीन। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। साम्राज्य के प्रशासन में बलूतेदार शब्द का उल्लेख है। अंगरक्षक के लिए, 12 कारीगर के लिए, सेनापति के लिए या फिर चौकीदार के लिए?
तो बलूतेदार शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? चौकीदार के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया? महमूद गवाह ने, मोहम्मद आदिल शाह ने, या फिर यूसुफ आदिल शाह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोल गुंबज का बीजापुर में निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी बीजापुर, रायचूर, बेलगांव या फिर गुलबर्गा। कौन सी राजधानी थी इनकी? गुलबर्गा। कब तक थी? 1425 ईस्वी तक। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक कुरान की नकल करके अपनी आजीविका चलाता था? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह, यूसुफ आदिल शाह, या फिर अलाउद्दीन शाह द्वितीय। कौन सा शासक था वो? ताजुद्दीन फिरोज शाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पहले स्थापित हुआ था? गोलकुंडा, जौनपुर, बीजापुर या फिर बहमनी। पहले जो स्थापित हुआ था वो बहमनी हुआ था। बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी? तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू। उनकी राजभाषा क्या थी? मराठी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहमनी सुल्तानों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित, अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन शाह द्वितीय, हुमायूं, ताजुद्दीन। का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए। पहले आएगा अलाउद्दीन बहमन शाह, के बाद में आ जाएगा ताजुद्दीन, अलाउद्दीन शाह द्वितीय, फिर हुमायूं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गुलबर्गा कर्नाटक में बहमनी स्मारक की वास्तुकला किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? सिख, नागर, मामलुक या फिर दक्कन। किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? दक्कन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस बहमनी राजा ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया? अलाउद्दीन शाह द्वितीय, हुमायूं, फिरोज शाह बहमनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदुओं को बड़े पैमाने पर प्रशासन में शामिल किया था? फिरोज शाह बहमनी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने हिंदुओं से जजिया कर नहीं वसूला था? कलीमुल्ला शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह, मोहम्मद शाह प्रथम या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह। तो हिंदुओं से जजिया कर किसने नहीं लिया था? अलाउद्दीन बहमन शाह की। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस शासक ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा? मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन बहमन शाह, कलीमुल्ला शाह या फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह। 4 प्रांतों में किसने बांटा था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक को तैमूर लंग अपना पुत्र कहकर पुकारता था? ताजुद्दीन फिरोज शाह, कलीमुल्ला शाह, अहमद शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तैमूर लंग है वो किसे अपना पुत्र कहकर पुकारता था? ताजुद्दीन फिरोज शाह को। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस शासक के शासनकाल में महमूद गवाह बहमनी राज्य में आया था? अहमद शाह, कलीमुल्ला शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके शासनकाल में वो आया था? वो आया था अहमद शाह के शासनकाल में महमूद गवाह बहमनी राज्य में आया था। इसके शासनकाल में बहमन राज्य जो था वो 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। कलीमुल्ला शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह, अहमद शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। 5 स्वतंत्र राज्यों में कब बटा था? अला ये कलीमुल्ला शाह के शासनकाल में, क्योंकि यह इनका लास्ट राजा था, शासक था। इसी कारण से उसके बाद ही तो ये 5 भागों में बटा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा की स्थापना किसने की? मलिक अहमद कुली ने, कुली कुतुब शाह ने, अहमद प्रथम ने, फतेहुल्लाह कुतुब शाह ने। तो जो किसने की थी गोलकुंडा की स्थापना? कुली कुतुब शाह ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बारूद का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था? कलीमुल्ला शाह, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, या फिर फिरोज शाह, या मोहम्मद शाह प्रथम।
तो किसके शासनकाल में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? मोहम्मद शाह प्रथम के। और अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की स्थापना किसने की? अहमद प्रथम, मलिक अहमद, कुली कुतुब शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सल्तनत पर निजामशाही राजवंश ने शासन किया? बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर या फिर अहमदनगर? तो निजामशाही राजवंश ने किस पर शासन किया था? अहमदनगर पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य के दौरे पर आया? मोहम्मद शाह तृतीय, हुमायूं, अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह? तो रूसी यात्री निकेतन किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद शाह तृतीय। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को रक्त पिपासु या दक्षिण का नीरो कहा जाता था? कलीमुल्ला शाह, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, हुमायूं या फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह? रक्त पिपासु या दक्षिण का नीरो किसे कहा जाता था? हुमायूं को। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि मलिक उत तुजार थी? मोहम्मद शाह प्रथम, कलीमुल्ला शाह, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम या फिर महमूद गवा? तो मलिक उत तुजार किसकी उपाधि थी? महमूद गवा की। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? 4, 5, 6 या फिर 8? कितने प्रांतों में बांटा था उसने? 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मलिक ए जुमला, वजीर अशरफ, वकील सल्तनत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? वकील सल्तनत। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? मलिक ए जुमला, वजीर अशरफ, वकील सल्तनत या फिर अमीर उल उमरा? सर्वोच्च अधिकारी जो सेना का होता था उसे क्या कहा जाता था? अमीर उल उमरा। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमने बहमनी साम्राज्य के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने बहमनी साम्राज्य को डिटेल से पढ़ लिया था। इसके साथ ही हमारा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोस में मुगल साम्राज्य को शुरू करेंगे।